बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बिना ब्रेक के इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। अपने लोग भले आपको भुला दें पर भगवान कभी नहीं भुलाते। इसलिए कहता हूं कि आप सुदामा जी की तरह अन्नदान करना सीखिए। अपनी इच्छाओं को अपना गुलाम बनाओ, इच्छाओं के आप गुलाम ना बनो। इच्छाएं इतनी भी ना हो कि कुछ भी इच्छा हो जाए। खाने की इच्छा पे कंट्रोल, कुछ भी ना खाओ। देखने की इच्छा पे कंट्रोल, कुछ भी ना देखो। बोलने की इच्छा पर कंट्रोल, कुछ भी ना बोलो। सब चीजों पे ब्रेक। क्या होना चाहिए? बिना ब्रेक की गाड़ी लेना पसंद करोगे आप? शोरूम जाओ, भाई साहब एक गाड़ी दो ऐसी जिसमें ब्रेक ना हो, लेंगे आप लोग? बोलो। बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बिना ब्रेक के इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। बिना ब्रेक का रावण था, पुतले जल रहे आज तक। इसलिए आप देखना, इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल, ब्रेक। क्या लगाएंगे? क्या बोलें, क्या देखें, क्या सुने, कहां जाएं, कहां ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, सब पे मैया ब्रेक होना चाहिए ना। आजकल के लड़के लड़कियां ब्रेक नहीं लगाते। आज प्रश्नोत्तरी में कह रहा था एक लड़का कि मैं 15 साल का हूं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लड़की भी 15 साल की है और दोनों रहते हैं साथ में, लिव इन में रहते हैं 15-15 साल के। ना लड़की ब्रेक लगा रही है ना लड़का ब्रेक लगाने को तैयार है। जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, उस उम्र के लड़का लड़की भटक रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में ब्रेक नहीं है, संयम ही नहीं है ना। सत्संग करते नहीं तो ब्रेक है नहीं। भाई सत्संग क्या है? सत्संग आपके जीवन में सुधार का ब्रेक डेवलप करता है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। लड़के ने बोला कि मैं उस लड़की के चक्कर में था, पर जब से कथा सुनी तो मैं छोड़ दिया उस लड़की का चक्कर। कथा का प्रभाव के छोड़ दिया, नहीं तो वो तो पड़े ही था चक्कर में। कथा जो सुनेगा वो बचता चलेगा, जो नहीं सुनेगा उलझता चलेगा। इसलिए सुदामा जी गरीब हैं, परीक्षाओं पर ब्रेक है, कोई कामना नहीं, केवल एक इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक ही कामना है, कौन सी? कन्हैया तुम्हें, प्रभु आपको देखने की, पाने की कामना और कोई कामना नहीं। पुराने से कपड़े कुचैलम मलिनम क्षामम, पुराने फटे वस्त्र पहनकर सुदामा जी भिक्षा मांगते, जो मिलता खुश रहते। पत्नी बोली आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, दर्शन कर आओ। खाली कैसे जाऊं, 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े सुदामा जी मित्र से मिलने। अच्छा आज का मित्र होता तो पहचानता नहीं, पर सुदामा जैसे गरीब को भी यदि कोई पहचानता है तो भगवान, ये कथा ये बताती है कि संसार भले आपको भूल जाए, अपने लोग भले आपको भुला दें, पर भगवान कभी नहीं भुलाते। इसलिए जो आपको नहीं भुला रहे हैं तो आप उन्हें क्यों भुला रहे हैं? सच बताओ, भगवान आपको भूलते हैं कि नहीं? जोर से। तो फिर आप क्यों भूल जाते हो? सुनो मेरी मां, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले। सुदामा जी जैसे गरीब कौन होगा? लेकिन एक बात सुदामा जी की है, सुदामा जी गरीब भले हैं पर श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं कि कन्हैया हम गरीब हैं थोड़ा दे दो। मांगा? सुना आपने कभी कि सुदामा जी ने मांगा?
भगवान ने जो भी दिया सुदामा जी को वो मांगने से नहीं दिया। कैसे दिया? जोर से, जोर से, बिना मांगे। जब भगवान बिना मांगे देने को तैयार हैं तो आप मांगते क्यों हो? बस आप सुदामा जी की तरह परमात्मा के पास पहुंच जाओ। बस सुदामा जी की तरह आप, सुदामा जी जब द्वार पर पहुंचे, कहा कि भैया मिलना है। द्वारपालों ने सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन के मित्र आए हैं, सुदामा नाम बता रहे हैं। और द्वारिकाधीश जब दौड़े, सुदामा सुदामा। सुदामा जी को भगवान ने गले से लगाया, आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से चरण धोए। और जब सुदामा जी से भगवान ने चावल लिए तो मुझे एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा, मुट्ठी भर चावल सुदामा जी ने दिया। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी हैसियत से तुम मुझे दो, फिर मैं भी अपनी हैसियत से तुम्हें दूंगा। जब तुम नहीं दोगे तो मैं कैसे दूंगा? इसलिए कहता हूं कि जब आप देते हैं तो आपको भी मिलता है, जब आप नहीं देते तो आपको भी। आज सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्न का दान कर दिया। मुट्ठी भर चावल क्या है? अन्न है। अन्न का दान दिया। भगवान ने मुट्ठी भर चावल खाए तो खा के भगवान तृप्त हो गए। और जब भगवान तृप्त हुआ तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। उस पुण्य के कारण भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी आओ और सुदामा के पुण्य का ऋण चुकाओ। कौन सा पुण्य किया? बोले पूरे ब्रह्मांड के लोगों का, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट आज इन्होंने भरा है। इनका घर बनाओ, सोने चांदी का बनाओ, जाओ। सुदामा जी के घर गए, सुशीला माँ से कहा आपका घर बनाना है। सुशीला जी बोली पहले मेरा घर नहीं, जिन लोगों के घर से मेरे पति को भिक्षा मिली है उनका घर आपको बनाना होगा पहले। विश्वकर्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु बजट बढ़ रहा है। भगवान बोले जितना बढ़े बढ़ाओ, करो काम। पूरे नगर को सोने से सुसज्जित किया और जितना धन धान्य इंद्र के पास है उतना अपने भक्त सुदामा को दिया भगवान ने। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान कहते हैं तुम इतना सा तो दो, फिर मैं दूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप सुदामा जी की तरह अन्नदान करना सीखिए। अन्नदान, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में केवल अन्नदान की सेवा होती है। यहाँ सवेरे से संत लोग आते हैं, सभी संतों को पेट भर भोजन मिलता है, सभी संतों को अन्नदान होता है। आप भी अपनी बेटी, अपने पुत्र के नाम से अन्नदान करें।